पीएमएस वर्सेज म्यूचुअल फंड। पीएमएस और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है? म्यूचुअल फंड के क्या क्या फ़ायदे हैं? पीएमएस और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है? कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इनमें आखिरकार फ़र्क क्या होता है। पीएमएस वर्सेज म्यूचुअल फंड टैक्स बचत के लिए कौन सा बेस्ट है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी कि पीएमएस फंड कस्टमाइज निवेश पोर्टफोलियो होता है जिसमें केवल बड़े निवेशक भाग लेते हैं क्योंकि निवेश की न्यूनतम राशि इसमें 50 लाख रुपए होती है। पीएमएस की फुल फॉर्म होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इसमें कम से कम 50 लाख रुपए से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि टैक्स बचत के लिए म्यूचुअल फंड पीएमएस से अधिक कारगर है। म्यूचुअल फंड में कम कैपिटल गेन टैक्स लगता है, साथ ही ये डिविडेंड से प्राप्त आय के मामले में भी पीएमएस से बेहतर रहते हैं। हालांकि पीएमएस में अधिक रिटर्न की उम्मीद रहती है, ब्याज ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। पीएमएस और म्यूचुअल फंड की यदि हम कंपेयर करें तो उसमें म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट है, क्यों बेहतर है? कैपिटल गेन। म्यूचुअल फंड में निवेश को कभी कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है। जब ये म्यूचुअल फंड यूनिट बेचते हैं, फंड मैनेजर की ओर से बेचे गए स्टॉक पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। लेकिन पीएमएस में जितनी बार पीएमएस मैनेजर लाभ में स्टॉक की बिक्री करता है उतनी बार कैपिटल गेन टैक्स लगता है और कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। टैक्स देनदारी में कितना डिफरेंस आता है? यदि हम बात करें कि निवेश की राशि पीएमएस में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 50 लाख होगी। म्यूचुअल फंड में भी 50 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर अनुमानित रिटर्न यानी कि 10% रिटर्न की भी हम बात करें, पीएमएस में जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 55 लाख। म्यूचुअल फंड में भी अमाउंट बनेगा 55 लाख। फंड मैनेजर की अगर हम बात करें 2% के हिसाब से भी यदि फंड मैनेजर चार्जेज लेते हैं तो उनका जो चार्जेज बनेगा वो बनेगा 1.10 लाख यानी कि 1,10,000 रुपये। म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर की फ़ीस हो जाएगी 1,10,000 रुपये। कुल वैल्यू होगी 55 लाख रुपये पीएमएस में। इसी प्रकार से यदि हम म्यूचुअल फंड की यदि हम बात करें तो म्यूचुअल फंड का अमाउंट हो जाएगा 53.90 लाख रुपये। टैक्सेबल जो आय होगी पीएमएस में वो होगी 5 लाख रुपये। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में टैक्सेबल आय की यदि हम बात करें तो वो होगी 3,90,000 रुपये। टोटल टैक्स की यदि हम बात करें पीएमएस में तो टोटल टैक्स हो जाएगा पीएमएस में 75,000 रुपये और इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में टोटल टैक्स होगा 58,500 रुपये। म्यूचुअल फंड पीएमएस में क्या अंतर है? क्या मेजर डिफरेंस होता है पीएमएस और म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत 500 रुपये से की जा सकती है, पर पीएमएस के लिए न्यूनतम निवेश राशि 50 लाख रुपये होती है। आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो आप मात्र 500 रुपये से भी आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पीएमएस की विचार कर रहे हैं, पीएमएस के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करना होगा। म्यूचुअल फंड में शुल्कों की सीमा बाजार नियामक सेबी ने तय किया है। पीएमएस के लिए सख्त डिस्क्लोजर मापदंड नहीं है। पीएमएस इन सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं जिन्हें बाजार में आसानी से खरीदा बेचा नहीं जा सकता, जबकि म्यूचुअल फंड तरल लिक्विडिटी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। डिविडेंड के मामले में कौन आगे हैं, पीएमएस या म्यूचुअल फंड? पीएमएस डिविडेंड को निवेशकों आय में जोड़कर स्लैब के मुताबिक जो है ये टैक्स लगता है। इसमें डिविडेंड रुपये 5,000 से अधिक होने पर 10% टीडीएस भी कटता है। म्यूचुअल फंड में यदि हम बात करें डिविडेंड की तो इसमें एनएवी में जुड़ जाता है। 1 साल से अधिक निवेश रहने पर 10% कैपिटल गेन टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और ईएमएस में। समानताएं क्या होती हैं? एमएफ में समानताएं क्या हैं? म्यूचुअल फंड व पीएमएस दोनों ही पेशेवर फंड मैनेजर की ओर से
प्रबंधित इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं। दोनों निवेशकों को शेयर और बॉन्ड्स में अपना पैसा निवेश की सुविधा देते हैं, पर ये अलग अलग निवेशकों के लिए। म्यूचुअल फंड आम लोग तो पीएमएस सिर्फ अमीर लोगों के लिए ये फंड होता है, क्योंकि इसमें फंड राशि ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट किया जाता है। कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख होता है, इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े निवेशक हैं, उनके लिए पीएमएस स्कीम लाई गई है। और म्यूचुअल फंड में आप मात्र 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए कोई भी आदमी इसमें इन्वेस्ट अपना शुरू कर सकता है। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या डिफरेंस है पीएमएस और म्यूचुअल फंड में। आप बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड आपको करवाना हो, एसआईपी, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करवानी हो, व्हीकल इंश्योरेंस यदि आपको करवाना हो, आपकी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करवाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सभी कंपनियों के इंश्योरेंस बहुत कम प्रीमियम पर करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं।